सौमदीप भट्टाचार्य इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौम्य शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है हमारी सर, उस पर जरा आप भी ध्यान देके हमको बताइएगा क्या करना चाहिए। पहला ऑब्जर्वेशन है कि आज आईटी और बैंक दोनों शेयर्स चल रहे हैं। आईटी मेरा हेज है, बैंक मेरा एग्रेसिव है, तो आज एग्रेसिव और हेज दोनों पार्टियों में आज जान है। दूसरा बात, आज अगर आप वी शेप रिकवरी को निफ्टी को देख रहे होंगे, जहां से फॉल हुआ था और जहां तक है वो ऑलमोस्ट वी शेप रिकवरी पूरी हुई है। 3 दिन के वीकेंड के बाद भी बाजार को कोई झटका नहीं लगा। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट सर, मेरी ऑप्शंस का डाटा, ऑप्शंस में पुट्स के अंदर कहीं भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा। मंदी वाले आना ही नहीं चाहते, डर लग रहा है उनको। तेजी वाले भले कैलकुलेटेड होकर चल रहे हैं कि ठीक है पहले अपने शॉर्ट्स को कवर करेंगे, फ्रेश बाइंग धीरे धीरे बनाएंगे, बट उनका कॉन्फिडेंस डाटा पे ज़्यादा तेजी से दिख रहा है। तो आपका मैं एक व्यू जरा जानना चाहता हूं कि बाजार फंसेगा या और चलेगा। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। एकदम आपने सही बोला कि ये जो वी शेप रिकवरी है ये तो काफ़ी सरप्राइजिंग है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था कि 11,300 11,350 पर कहीं जाकर ये जो रिकवरी है वो रुकना चाहिए था, लेकिन वो रुका नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए 11,350 के ऊपर 11,300-350 का जोन फिर से एक सपोर्ट का काम करेगा अभी के लिए। लेकिन ये और एक चीज़ है कि 11,600 11,620 ये जोन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आपने पिछले चार्ट में दिखाया था अभी। तो अगर 11,600 11,620 को हम लोग क्रॉस कर पाते हैं तो फिर तो ये मार्केट 11,900 12,000 तक भी जा सकता है। और वीकली चार्ट पर जो ट्रेंड रहेगा 11,650 के ऊपर, 11,620 650 इसके ऊपर पॉजिटिव रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा रेंज बाउंड देख रहा हूँ, क्योंकि 600-620 का एक सीलिंग है और नीचे की तरफ 11,300 का एक सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि ये 300-350 पॉइंट के रेंज में निफ्टी कहीं साइडवेज हो सकता है। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं थोड़ा साइडवेज हो सकता है। जो बात हम भी नोटिस कर रहे हैं वो आपके जहन में भी आ रही है कि भाई ठीक है हम यहाँ तक आ गए, वी शेप रिकवरी हो गई। ये वी हमने बकायदा बना के भी आपको दिखा दिया, आप एग्रेसिवली साफ साफ देख भी पा रहे होंगे। दूसरा, यहाँ पे आके रेजिस्टेंस भी है। एक बार पार हो जाएगा तो मैं आपको कह रहा हूँ पूरी डेप्थ मिलेगी। आप ना जल्दबाजी कीजिए, आपको पूरी डेप्थ मिलेगी। एक बार 650 650 वाली रेंज को पार हो जाने दो, कम से कम 300 पॉइंट निफ्टी चलेगा, खबर कोई भी लाओ। सौम्य सर इस पे कितना इत्तेफाक है आपको? मान लो ठीक है 600 650 का मैं वेट करता हूँ, मेरे पास अभी हो, मैं कमाऊंगा भी कितना, 85 तो पॉइंट, और रिस्क लेके बैठूंगा 200 पॉइंट का। तो मैंने मान लो भी नहीं लिया, और मैंने लिया 650 के पार होने के बाद, 625 भी पार होने के बाद, और बोलो तो फिर क्या मेरे को 300 पॉइंट की गारंटी दिलवा सकते हो कि हाँ 300 पॉइंट मिल सकते हैं? देखिए 600-650 के जोन को अगर ये क्लियर करके क्लोजिंग देता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो क्लियरली आपको जो पिछला जो स्विंग हाई था जहां से मार्केट 11,800 11,850 वहां तक तो मिनिमम जाएगा, और उसके ऊपर भी ब्रेकआउट दे सकता है। उसके ऊपर ब्रेकआउट के चांसेस हैं, ठीक बढ़ है, जाएंगे। उम्मीद मैं करता हूँ। तो फिर मैं एक काम क्यों ना करूँ कि मैं 650 की एक बार वेट ही कर लेता हूँ। खैर आपके बहुत सारे सवाल मेरे को मिल रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी आपके सवाल भी लेता हूँ और फिर हम क्या करना चाहिए जरा इस पे भी आते हैं। आज जो सवाल लेते हैं सर, पहले एक काम करते हैं इप्का लैब पे लेते हैं। राज मल्होत्रा जी का सवाल है इप्का लैब। आज मेरे भी बहुत सारे सवाल हैं, हम थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल लेंगे आज और इस पे देखते हैं क्या होता है। सर जरा इप्का लैब देखना, इस पे क्या किया जाए। अभी ये चल रहा है 2178। स्ट्रॉन्ग स्टॉक है डिम्पी जी, एकदम ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। और थर्सडे के सेशन में एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। पिछला जो स्विंग हाई है 2220 2230 का जोन को इसने क्रॉस किया था। तो जब तक ये मोटा मोटी 2150 के ऊपर है तब तक तो स्ट्रॉन्ग रहेगा ऊपर की तरफ। 2350 2400 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी का पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2150 या फिर डिप्स में बाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे बाय कर लें?
यहाँ पर बाई कर सकते हैं डिम्पी जी, क्योंकि फार्मा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है और ये स्टॉक भी ब्रेकआउट देके खड़ा है। आज आपको एक डिप भी मिल रहा है, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 50 पॉइंट का रहेगा। अगर यहाँ से फिर से रैली कंटिन्यू होता है तो आपको खोने के लिए 50 पॉइंट है और पाने के लिए 200 पॉइंट तक भी मिल सकते हैं। ये अभी चल रहा है 2178 पे, 80 मान लेते हैं, चलो खर्चा मिला के 2180 रुपये का चल रहा है। तो 50 रुपये का मतलब आप ये कह रहे हैं कि कम से कम मैं यहाँ पे 2130 का स्टॉप लॉस रखूँ, आप ये कह रहे हो? 2150 का सर एनएससी में अभी जो रेट चल रहा है वो है 2193 का, 2193। अच्छा हाँ 93 हो गए, हाँ यस ठीक है, हाँ जी, तो 2150 का स्टॉप लॉस से बाई कर सकते हैं। 2150 का स्टॉप लॉस से बाय, जी सर। ठीक, डन। एक शेयर और, अच्छा एक हमारे व्यूअर हैं वो कह रहे हैं कि सौम्यदीप सर और आप बिल्कुल एकदम जुड़वा भाई जैसे लग रहे हैं। कह रहे हैं आप दोनों के एकदम से लुक लाइक हो रहा है। अरे नहीं ऐसा तो नहीं है। अच्छा ठीक है, सौम्य सर मेरे से ज़्यादा देखो कलर में ब्राइट है। ठीक है, अच्छा एक और सवाल है सर, ये जरा शिल्पा मेडिकेयर का भी देख लो, क्या 545 एक सपोर्ट एरिया है क्या? एक बार जरा शिल्पा मेडिकेयर में आपके सामने लगाता हूँ। जी सर, माइनर सपोर्ट है 545 का, और उसके नीचे जो मेन सपोर्ट एरिया है वो है 505 से लेकर 500 का। ठीक है, तो आप एक मान के चले 545 वाला सपोर्ट एरिया। अच्छा माइनर सपोर्ट एरिया का मतलब क्या सर? इसके टूटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जी सर, ये एक छोटा सा सपोर्ट है और मेन वीकली चार्ट में जो सपोर्ट है वो है 505 का, और ये सर डेली चार्ट में माइनर सपोर्ट है 545। तो जिनके पास ये पोजीशन है, क्या मान लो अपनी आधी पोजीशन अगर ये 545 को तोड़ देता तो क्या निकाल दें सर? फिर 50% ऑफ द पोजीशन निकाल दें क्या फिर बाहर? जी सर, ये स्टॉक कुछ फार्मा सेक्टर जैसा स्ट्रॉन्ग है, ये स्टॉक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। तो या तो कोई लंबा रखना चाहता है तो 505 का स्टॉप लॉस बनेगा, और किसी का अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो मेरे हिसाब से 545 के नीचे निकलना चाहिए, क्योंकि 545 ब्रेक होगा तो हो सकता है ये 510 500 तक भी नीचे आ जाए। ठीक है, 545 पे आप एक काम करो, जिनके पास भी ये पड़े हुए हैं तो एक बार वो थोड़ी सी पोजीशन ज़रूर निकालो। तो एक बार जरा मैस्टेक का भी पता कर लेता हूँ। सौम्य सर एक बार जरा मैस्टेक देखना, ये 906 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को भी एक बार पार कर रहा है। चांसेस कितने हैं कि चल जाएगा? फ्रेश ब्रेकआउट है डिम्पी, अगर ये स्टॉक 900 के ऊपर आज क्लोजिंग देता है तो फिर तो ऊपर की तरफ 50 से 60 रुपया का मूवमेंट यहाँ पर मिल सकता है, यानी 950 960 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। आज अगर 900 के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, जो स्टॉप लॉस जो होगा 860 का। स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये नया इंटरमीडिएट हाई बना रहा है, ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, स्ट्रॉन्ग है। तो मैं अगर इसको लेना चाहूँ आज पोजीशन, तो फिर मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? सर मेरे हिसाब से आज का जो लो है 862 का लो है, 860 का स्टॉप लॉस ठीक रहेगा। 860 ओके ठीक है। अच्छा एक दो सवाल अब मेरे भी है, जरा मैं भी अपने भी सवाल ले लेता हूँ, आप अपने सवाल भेजते रहिएगा, मैं मौका देख के लूँगा। इन्फोसिस सर एक बार जरा इन्फोसिस पे आना, मैं ऑलरेडी इस पे काफ़ी बुलिश भी था और हम तो कई बार इसके बारे में तेज़ी के बारे में बता चुके थे, बार बार पता भी कर रहे थे कि कहीं ये थक तो नहीं गया। सर आज इन्फोसिस में वापस थोड़ी सी बाइंग देखने को मिल रही है, क्या इन्फोसिस थक तो नहीं गया? मेरा फिर से वही सवाल है। जी नहीं सर, अभी तो थकावट का कोई साइन नहीं है। फिलहाल ये स्टॉक आज भी एक फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है, तो लास्ट 3-4 दिन का जो करेक्शन है उसके ऊपर फ्रेश स्विंग हाई बना रहा है। इन्फोसिस जब तक मेरा 1010 के ऊपर है तब तक लग रहा है कि ऊपर की तरफ 1060 1075 तक भी ऊपर जा सकता है। यहाँ से और 30-40 रुपया का मूवमेंट इन्फोसिस में देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस कर दूं सर मैं? चलो मैंने इन्फोसिस ले लिया, मैं मान लो यहीं पे लेना चाहता हूँ इन्फोसिस, ओके डन, इन्फोसिस में प्लस करता हूँ यहाँ पे, मैं फिर स्टॉप लॉस क्या रखूँ? का जो लो है 1011, मेरे हिसाब से 1010 यानी 1010 का स्टॉप लॉस एक ठीक ठाक स्टॉप लॉस रहेगा। और एक और शेयर है सर जो आज मेरी लिस्ट में आ रहा है, जो वीक है,
मैं आपसे पता करना चाहता हूँ वो है IGL। क्या IGL को मैं शॉर्ट कर सकता हूँ क्या सर? हालांकि अविनाश जी हमारे साथ जुड़े थे 2-3 दिन पहले, वो बता रहे थे कि जो गैस के प्राइजेस कम हुए हैं तो उसका बड़ा बेनिफिट इन सारी कंपनीज को मिला है जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली है। MGL उनकी लिस्ट में फंडामेंटल कॉल है, बट IGL के अंदर मेरे को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा सर। क्या मैं IGL को शॉर्ट कर सकता हूँ? 401 का स्टॉप रखूंगा। क्योंकि जी थोड़ा सा रेंज बाउंड मूवमेंट है, 385 380 का एक मेजर सपोर्ट है इसमें। तो अगर आप शॉर्ट भी करते हैं तो ज़्यादातर आपको 10 से 15 रुपया ही शायद मिलेगा। तो इतना छोटा टारगेट के लिए स्टॉप लॉस मतलब ट्रेड करना मेरे हिसाब से एक बार 380 ब्रेक हो जाए तो इसमें शॉर्ट कर पोजीशन बनाया जा सकता है। अभी छोड़ दें? अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, IGL छोड़ देते हैं। IGL में कोई ट्रेड नहीं लेते। IGL के अंदर हालांकि हम थोड़ा बेरिश थे, लेकिन समय सर ने गिरा दिया। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, एक बार जरा ये देखना। हमारे एक व्यूअर हैं, वो कह रहे हैं कि वो 350 के टारगेट के लिए लेना चाहते हैं। छोड़ देते हम 350। हम ये कहते हैं हमको लेना है। सर मंथली वीकली डेली तीनों चार्ट में ये स्टॉक नेगेटिव है, तो मेरे हिसाब से लेना तो नहीं चाहिए। अगर किसी को लेना ही है तो 127 का जो लो है वो 25 सितंबर का वीकली लो है, मैक्सिमम उसका स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। उसके नीचे ये स्टॉक फिर और फिसल सकता है नीचे की तरफ, जो 90 से लेकर 88 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन इस स्टॉक में पोजीशन बनाया नहीं चाहिए। या मंथली ट्रेंड, वीकली ट्रेंड, डेली ट्रेंड तीनों नेगेटिव है, रिवर्सल का कोई इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, रिवर्सल के चांसेस तो बॉस है नहीं। शाह जी अब जरा ध्यान दीजिएगा, आपने अगर लेना है तो इसका पैनिक लो लगा हुआ है 125 से 127 वाला। ये करीब यहाँ से 25 रुपये नीचे ही है, 30 रुपये इनफैक्ट आप मोटा मोटी समझ लो आप। ठीक है, ये जो पैनिक लो है यही आपका एक स्टॉप लॉस है। आगे आते हैं सर। एक शेयर जरा मैं आपसे और, अच्छा आप मेरे को पहले अपना शेयर बताइए सर जो आपके कन्विक्शन वाला स्टॉक है, फिर मैं जरा और कुछ स्टॉक्स पे पता करता हूँ। जी, इन्फोसिस ही एक ऐसा स्टॉक था जो मैं रिकमेंड करने वाला था, तो वो तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो फिलहाल के लिए अभी कोई बात नहीं, आप लेवल बता दो वापस से। इन्फोसिस के हम लेवल नोट कर लेते हैं आपके हिसाब से। जी 1044 का करंट मार्केट प्राइस है। करंट मार्केट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। 1010 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 1075 से लेकर 1080 का। 1080 तक का टारगेट, 1010 का स्टॉप लॉस, 1044 पे लेना है। लेना क्या? इन्फोसिस। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर देखना कहीं कोई उम्मीद है क्या? क्योंकि थर्सडे को ना इसने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था, वो था कि 1300 की रेंज में आ गया था ये कोटक। ऊपर का क्लोजिंग मिला 1300 1290 के ऊपर का जब का क्लोजिंग मिला, तो ये तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि पुल बैक है। और स्टॉप लॉस जो रहेगा इसका फिलहाल के लिए वो रहेगा 1275 का। ऊपर की तरफ अगर ये शॉर्ट कवरिंग मूव और चलता है तो 1380 1395 तक के लेवल्स इसमें देखने को आते दिनों में मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हो सकता है बैंक निफ्टी को 22,800 के ऊपर ब्रेकआउट देना पड़े, फिर तो 1380 1390 तक के लेवल्स भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। ब्रजेश जी भी इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं और एक बार उनसे भी पता करते हैं उनका क्या इंडेक्स पे व्यू है। सौम्य सर बस मैं आपके 2-4 मिनट और लूंगा और फिर मैं आपको फ्री कर दूंगा। ब्रजेश जी भी इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार उनका भी स्वागत करते हैं और उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं। ब्रजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज सर अच्छा तो लग रहा है बाजार को देख के कि मार्केट फिर से 550 वाली रेंज पे आ गया और ब्यूटीफुल वी शेप रिकवरी निफ्टी के अंदर बनी, 10,800 से लेके ऊपर आया। बट प्रॉब्लम क्या हुई है कि बाजार तो ऊपर आ गया, हमारे अकाउंट में पैसे ज्यादा नहीं आ पाए। दो दिक्कत हुई, दोनों दिन गैप हो गया। आप 3 दिन की छुट्टी में माल तो लेके नहीं जा सकते थे। अच्छा जो दिलेर लोग हैं वो लेके गए तो उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। ये तो सिंपल सा सिद्धांत है, जो रिस्क लेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो आप अभी आपका व्यू क्या है? आप भी एक बार वेट करोगे कि ये 550 से 650 वाली रेंज पार हो जाए? तो जितनी डेप्थ बनी थी, चार्ट में आपको दिख जाएगा, मैं आपको निफ्टी का चार्ट भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो जितनी डेप्थ बनी थी यानी करीब 400 से 500 पॉइंट की, वो सारी की सारी हमको मिलेगी इस वी शेप की।
अगर ये 650 पार कर जाएगा, जितनी वी शेप की डेप्थ है, ये सारी की सारी डेप्थ हमारे काम आने वाली है। यानी कि कम से कम हो सकता है हम दिवाली से पहले पहले 11,900 भी देख जाएं। चांसेस कितने हैं सर? गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। देखिए, 11,900 है या 12,000 है दिवाली में, वो तो एक अलग ही मत रहेगा, क्योंकि अगर ट्रम्प जीतते हैं तो दिवाली सबकी अच्छी रहेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगा। अब रही बात ये महीने के सत्र की, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि सितंबर का जो महीना है वो थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा कंपैरेटिवली। और यहाँ हम जो क्योंकि मैं आपसे जब जोड़ा था तो आप एक वर्ड यूज करते पुल बैक, तो मैं वही वर्ड को दोबारा यूज करूंगा कि पुल बैक है, पुल बैक के संग में आप ट्रेड कीजिए। अब रही बात क्योंकि दो गैप ऑफ ओपनिंग हुई बैक टू बैक और उसमें भी मार्केट ने ऊपर की तरफ खींचा और इस समय 11,540 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मेरा मत अभी यही है, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म के लिहाज से 11,480, और अगर हम और ड्रिफ्ट हो तो 11,420, ये दो लेवल हम शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखेंगे कि ये टूटने नहीं चाहिए। अब रही बात ऊपर की, तो 11,580 का इमीडिएट बेसिस रेजिस्टेंस है, अगर उसको हम सस्टेन करते हैं तो 11,640, तो मोटा मोटा यहाँ से मेरे को 100 पॉइंट का उछाल है, लेकिन उसमें 11,580 का रेजिस्टेंस दिख रहा है, नीचे में 11,480 का सपोर्ट दिख रहा है, अगर बहुत शॉर्ट टर्म के लिहाज से कहूँ। हाल फिलहाल में अभी क्या मुझे करना है, तो मैं यही कहूंगा कि मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, थोड़ा सा एक 20 पॉइंट का निफ्टी स्पॉट में या 30 पॉइंट का करेक्शन निफ्टी स्पॉट में आता है तो मेरा रिस्क थोड़ा सा और कम हो जाएगा, और मैं 11,480 का स्टॉप लॉस लेके बाइंग करने की सलाह में रहूंगा। लेकिन चाहे आप पुल बैक को ट्रेड करें, चाहे आप नॉर्मल एग्रेसिव मोड में ट्रेड करें, स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि आपको ऐसे जो स्विंग है वो देखने को जरूर मिलेगी ये महीने में, और मुझे लग रहा है कि इससे ज्यादा आपको नवंबर के महीने में मिलेगी। डन, ठीक है। तो आपको भी अभी वेट करना है, हमको भी वेट करना है, और शायद बाजार भी उसी रेंज पे ही है। सौम्य सर, एक आखिरी सवाल आपसे, एक बार जरा आप ग्लोबल स्पिरिट्स देखना, हमारे एक व्यूअर का एक सवाल है, वो ग्लोबल स्पिरिट्स के बारे में जानना चाहते हैं, इसमें क्या करें। हालांकि आज यूबीएल के अंदर हल्की हल्की बाइंग देखने को मिल रही है, ग्लोबल स्पिरिट्स ऑलरेडी थोड़ा चला हुआ शेयर है, चल चुका शेयर है, सर्किट टू सर्किट चलने वाला शेयर भी है, ट्रेड करें या ना करें? डिम्पी जी, मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है। 265 से लेकर 300 तक का ये रेंज है। या तो आप लोअर एंड ऑफ द रेंज में लीजिए, फिलहाल के लिए करेक्शन का दौर है, एक बार करेक्शन खत्म हो जाए तभी लेना चाहिए। ठीक है, अगर आप ग्लोबल स्पिरिट्स नहीं बोल रहे, फिर एक बार जरा लगे हाथ तो यूबीएल भी चेक कर लो आप। डिम्पी जी, 987 का एक लेवल है, 987 को अगर ये क्रॉस कर लेता है तो फिर 960 या 950 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। लेकिन 987 का लेवल मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्रूशल है, उसको एक बार वॉच करना चाहिए। उसके ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर तो 950 का स्टॉप लॉस या 960 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि 987 के लेवल को तोड़ने के लिए एक बार हम वेट कर जाएं। ठीक है, ठीक है सौम्य सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने इन्फोसिस पे अपनी कन्विक्शन दिखाई, अलग अलग शेयर्स पे राय दी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक तस्वीर ना मैंने आपकी फेसबुक पे देखी थी, आप शायद किसी के साथ बैठे हुए थे और वो कोई रेस्टोरेंट और कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे आप कुछ सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे थे। वो सर कब की है? वो पुरानी है कि अभी अभी की है, हाल फिलहाल की है? नहीं, इसी वीकेंड का है सर। अच्छा, इसी वीकेंड का है, लंबा वीकेंड था सर। थोड़ा सा अपना मतलब हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो रहता है, तो स्ट्रेस रिलीफ के लिए था सर। अच्छा, स्ट्रेस बस्टर था आपका, ठीक है। वो तस्वीर मेरे को देखी, फिर मेरे को लगा कि कुछ मैं लिखूं, फिर मैंने कहा लिखा नहीं, मैंने मर्यादा को ध्यान में रखते मैं क्या लिखे सर के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा सर, अच्छे से एंजॉय कीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।